ये कहानी शुरू होती एक अधेड़ उम्र के आदमी से जिसका नाम डेरियल है। डेरियल को ग्रैंड वर्जा ने गोद लिया था जब वो उसे लावारिस पड़ा मिला। इतने सालों तक डीमन किंग की आर्मी के लिए काम करने के बाद भी डेरियल को कमजोरों की श्रेणी में रखा जाता था, क्योंकि दूसरे डीमंस के मुकाबले जादू में उसका हाथ थोड़ा तंग था। काफी टाइम से इंसानों और डीमंस के बीच एक महायुद्ध चल रहा था। उन दोनों में बस इतना ही फर्क था कि डीमंस जादू कर पाते थे, जो कि इंसानों के बस से बाहर था। डेरियल के सीनियर लोग उसे कुछ खास भाव नहीं देते थे। ग्रैंड वर्जा की रिटायरमेंट के बाद उसके मासूम बेटे पर सबकी नजर थी। एक दिन ऐसा आया कि बाशुबाजा ने सत्ता में अपने आने के बाद डेरियल को धक्के मार के निकाल दिया। डेरियल के पास ना तो कोई घर था और ना ही परिवार। कुछ दिनों तक उसे जंगल में भूखा प्यासा एक नई जिंदगी शुरू करने की आस में भटकना पड़ा। एक सुबह उसका पाला एक औरत से पड़ता है, जो कि एक बंदर राक्षस से बचकर भाग रही थी। डेरियल था तो सोल्जर ही, इसलिए उसने बिना मैजिक के अपनी पूरी जान लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। अब आखिर में भूखा और कमजोर आदमी इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने कैसे कर पाता, इसलिए वो बंदर उसे बॉल की तरह उछाल देता है। जब डेरियल टप्पा खाता है तो उसे उस औरत के पास एक छुरी दिखती है। वैसे तो सोल्जर्स को इंसानी हथियार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन अपनी बची कुची ताकत से डेरियल उस छुरी को बंदर की छाती में घुसा देता है। उसके मरने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज के होते ही डेरियल निकलने की सोचता है, लेकिन वो लड़की बेवजह उसके गले पड़ जाती है और जब तक नहीं छोड़ती तब तक वो उसके गांव चलने को राजी नहीं हो जाता। वो डेरियल को खाना खिलाकर उसका शुक्रिया करना चाहती थी। खाने का लालच और उस लड़की का हाथ डेरियल को उसके घर खींच ले जाता है। घर पहुंचकर वो अपना नाम बताती है और डेरियल को अपनी पेरेंट्स से मिलाती है। उसके पिता गांव के मुखिया थे और डेरियल को डर था कि जब उन्हें पता लगेगा कि वो डीमन है तो वो उसे पकड़ लेंगे। डेरियल ने बताया कि उसके साथी के बेटे ने उसे अपने फायदे के लिए काम से निकाल दिया और उसे कंपनी से मिली हर सुविधा को छोड़ना पड़ा। उसकी हालत पर तरस खाकर मलिका की फैमिली से कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रहने का परमिशन दे देते हैं। अगले दिन चाय की चुस्की लेते हुए मलिका के पिता डेरियल जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। गांव की संस्था के पंच होने के नाते मलिका के पिता डेरियल को संस्था में अपना नाम लिखवाने के लिए बोलते हैं, जहां वो लोगों की दी हुई क्वेस्ट के अनुसार मॉन्स्टर से उन्हें बचाने में उनकी मदद भी कर पाएगा और कुछ पैसे भी कमा लेगा। जब उन्होंने डेरियल को रजिस्टर करने को फॉर्म दिया तो वो थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उस फॉर्म को भली भांति समझाकर एक इंसान ही भर सकता था और अपनी असलियत छुपाने के लिए डेरियल कमर दर्द का बहाना बनाने लगता है। इतने में मलिका ने उसकी उंगली पे पिन मारकर उसके खून का सैंपल फॉर्म में भर दिया। डेरियल ये देखकर हैरान रह गया कि वो असल में एक इंसान ही था, लेकिन उसका पालन पोषण डीमंस की दुनिया में हुआ था। अगले दिन मलिका के पिता डेरियल को मिशन के लिए तैयार करते हैं। पहले लेसन्स में उन्होंने डेरियल को एक ऑरा के बारे में समझाया, जो हर इंसान की अंदरूनी शक्ति होती है और इससे अपने हथियार भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए ऑरा के हिसाब से अपने हथियार चुनना सबसे जरूरी स्टेप्स हैं। इंसानी ऑरा 4 तरह का होता है, जैसे स्लैश, स्टिंग, प्रोटेक्ट और हिट। स्लैश एबिलिटी चेक करने के लिए डेरियल तलवार उठाता है। उसके गुरु उसी के बड़ी लकड़ी का पीस देते हैं और अगर उसने उस लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया तो उसकी स्लैश एबिलिटी साबित हो जाएगी। और डेरियल तलवार में अपना ऑरा ट्रांसफर करके ठीक वैसे उस लकड़ी को काट देता है और सबको चौंका देता है। जिसके बाद डेरियल तीर से तूफान लाकर स्टिंग एबिलिटी को साबित करता है और फिर वो एक ही बार में एक बड़े पत्थर को चकनाचूर करके तीसरा लेवल भी पार कर लेता है। अब मलिका के फादर उसे एक शील्ड देते हैं, जिससे उसे उनके हमले को रोकना है। उनके बड़े हथौड़े के खतरनाक वार को रोकने के बाद ये साबित हो जाता है कि डेरियल के पास फील्ड में परफेक्ट ऑरा है, जिसके बारे में शायद किसी ने पहले नहीं सुना था। डेरियल की एक काबिलियत देखकर मुखिया जी उसे मेन संस्था के लिए अप्लाई करने की सलाह देते हैं, लेकिन मलिका के आंसू उसे दिखते हैं और उसे दूर जाते नहीं देखना चाहती। जब गांव में मुखिया जी सभी को नए साथी के बारे में बताते हैं तो हर एक बंदा उसका वेलकम करता है, लेकिन एक हरे बाल वाला जिसका नाम गैशिया था, जिसे डेरियल की अधेड़ उम्र का होना बर्दाश्त नहीं था। गैशिया को जब उसकी ई रैंक के बारे में पता लगता है तो डेरियल की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है। उसे अपनी डी रैंक का घमंड था। मुखिया को उसकी तरफ से माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद वो डेरियल को उसका पहला काम देते हैं, जिसमें उसे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी थी। गैशिया उस काम को करने के लिए मना कर चुका था। मिशन पर जाने से पहले मुखिया जी उसे वार्न करते हैं, क्योंकि जहां उसे दवाई मिलेगी उसी जंगल में उसे मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। जब उसे पहले असाइनमेंट में एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है तो वो डेरियल और मलिका उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि ये तो वही था जिसे डेरियल ने पहले ही मार दिया था। इस तरह डेरियल का पहला टास्क पूरा होता है। अगले दिन मुखिया गैशिया को डेरियल से धन्यवाद करने को कहता है,
लेकिन गैशिया को एक ई रैंक वाले बंदे से माफी मांगने में शर्म आ रही है। जो क्वेस्ट गैशिया और डेरियल दोनों को दिया जाता है उसके पेपर्स लेकर डेरियल गैशिया के लिए निकल जाता है, जिसके बाद मलिका उसे जंगल का रास्ता दिखाती है। डेरियल नोटिस करता है कि वो जंगल में ऐसे घूम रही हो जैसे उसके पिता का आंगन हो। नुकीली झाड़ियां और बड़े पत्थर पार करने के बाद वो बताती कि कभी उसकी भी एडवेंचरर बनने की इच्छा थी। उसने डेरियल के ना पहुंचने पर भी बताया था कि उसे उस दिन एक बूढ़ी औरत के लिए जड़ी बूटियां लानी थी, क्योंकि गैशिया ने ये काम करने से मना कर दिया था। जब उन्हें कुछ हर्ब्स मिल जाती हैं तो रास्ते में उनकी नज़र कुछ निशानों पर पड़ती हैं जो हिरन के पैरों के थे। मलिका शाम के नाश्ते के लिए उसका शिकार करना चाहती थी। उन्हें कुछ दूर वो हिरन दिख जाता है, लेकिन उसके हाव भाव मॉन्स्टर वाले थे। वो हिरन दूसरे स्पाइडर मॉन्स्टर पर कूदकर पड़ता है। उन्हें देखकर मलिका का मन मचलने लगता है और वो अपनी छुरी लेकर उनकी तरफ दौड़ती है। वो तो भला हो डेरियल का, जो उसने मलिका की मदद की और उन्हें मार गिराया। जब वो उन जानवरों के साथ गांव में आते तो गैशिया वहां से भागकर दूर चला जाता है, क्योंकि वो अब डेरियल के आगे फीका पड़ने लगा है। कुछ दिन बीतते हैं, डेरियल सबकी आंखों का तारा बनने लगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही थी कि गैशिया उसके साथ काम करने को तैयार नहीं है। एक दिन मलिका के पिता काफी उदास दिख रहे थे। डेरियल के पूछने पर उन्होंने बताया कि एक ब्लेज मॉन्स्टर ने गांव के लोगों को परेशान किया हुआ है और वो इतना खतरनाक है कि उसे पकड़ने के लिए सी लेवल से ऊपर का इंसान चाहिए। इसलिए उन्होंने पड़ोस के गांव में सिफारिश दर्ज करवाई है। मुखिया ने बताया कि गैशिया इस क्वेस्ट को देखकर भाग गया। मुखिया को डर था अगर दोनों संस्थाओं के बीच में लड़ाई हुई तो वो भी इस चक्की में खामखा पिस जाएगा। गैशिया को वापस लाने का जिम्मा डेरियल उठाता है। उसके निकलने से पहले मलिका उसे एक पोटली में जड़ी बूटी देती है जो उसने जंगल से लाए थे। रास्ते में डेरियल को एक बड़े मॉन्स्टर के गुजरने के निशान दिखाई पड़ते हैं। तभी उसे गैशिया की चीख सुनाई देती है जिसका पीछा ब्लैंच मॉन्स्टर कर रहा था। उन्हें देखकर डेरियल तलवार लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन वो बड़ा अजगर उसे इग्नोर कर देता है। गैशिया उस पर अपना तीर चलाता है जो टकराकर उसी के पास आकर गिर जाता है। डेरियल उस पर पीछे से हमला करता है और उसे एक भी खरोच ना पहुंचाने के बाद वो उसकी पूंछ काटने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी तलवार गवा बैठता है। वो अपनी तलवार का टुकड़ा उठाकर उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से ब्लेज मॉन्स्टर के ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और वो मर जाता है। फिर डेरियल गैशिया का इलाज करके उसे गांव में ले चलता है। अगले दिन गैशिया मलिका के घर पहुंचकर डेरियल को अपना बड़ा भाई बताता है, क्योंकि वो आज उसी के वजह से सांस ले पा रहा है। अब गैशिया उसके नीचे काम करने को तैयार है। उसी दौरान डीवंस के महल में एक हेवनली जनरल वापस आती है, जिसे जबरदस्ती एक हीरोज की पार्टी के साथ युद्ध लड़ने भेजा गया था। वो अपनी हार का ब्लेम अपनी असिस्टेंट पर डालकर उसे दोषी बना देती है, क्योंकि उसने दुश्मन की सेना का अनुमान गलत लगाया, और बाशुबाजा उसे उसी वक्त असिस्टेंट की नौकरी से निकाल देता है। जिसके बाद महल में डेरियल की वफादारी के किस्से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपना हर काम ईमानदारी और बेहतरी से किया। बाशुबाजा पर उसे वापस लाने का दबाव है। बाशुबाजा से उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो डेरियल से बेहिसाब नफरत करता है, इसलिए उसका खून खौल उठता है। एक दिन ऐसे ही डेरियल मुखिया से पूछ लेता है कि इस गांव के इतने सारे मकान खाली क्यों रहते हैं, तो उसे मिथ्रिल की खान के बारे में बताते हैं जो गांव के पीछे मौजूद है। मिथ्रिल एक बहुत ही कीमती और फायदेमंद धातु है, जिसका इस्तेमाल करके सारे खतरनाक हथियार भी बनाए जाते हैं। लेकिन डीमन तो डीमन है, वो उसे अपने लिए जादुई हथियार बनाते हैं, और यही चीज इंसानों और उनके बीच डरा डालने की सबसे बड़ी वजह है। एक दूसरे पर जीत हासिल करके इंसान और शैतान खान पर कब्जा करना चाहते हैं। लक्स गांव उनके खान के रास्ते के कांटा शुरू से बना हुआ है। जब मेयर छोटा था तो डीमंस ने उस खान पर कब्जा कर लिया था, इससे गांव के लोगों की कमाई का स्रोत ठप पड़ गया। इसलिए लक्स गांव अब खत्म होने की कगार पर है। अगले दिन डेरियल खान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो भी हेवनली कमांडर्स को असिस्टेंट रह चुका था, इसलिए उसे विश्वास था कि उसकी बात सुनी जाएगी। डेरियल एक खाली डब्बा उठाकर भीतर घुस जाता है। ये बात काफी अजीब थी कि गेट पर कई चौकीदार नहीं था, खान के अंदर एक भी डीमन नहीं था। डेरियल याद करने की कोशिश करता है कि जब उसे वहां से निकाला जाता था तो इंचार्ज कौन था। एक सुरंग के अंदर उसे जादू जैसे दिखने वाले कुछ अजीब लोग दिखते हैं, जिन्हें नौकर्स भी कहा जाता है। शायद वो नौकरी करते थे इसलिए। जब उन्होंने डेरियल को देखा तो खुशी से उछल पड़े, और डेरियल को उनसे मिलकर अच्छा लगा। नौकर्स का कहना था कि डेरियल उनका सबसे अच्छा मालिक था। डेरियल को पता लगता है कि बाशुबाजा के राज में मिथ्रिल अब 4 गुना मात्रा में खोदा जाता है, और इस बार की मैनेजमेंट काफी बेहतर है। लेकिन और पैसा बचाने के लिए सारे सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया। अचानक
एक डीमन सोल्जर खान की तरफ आ जाता है और इसलिए डेरियल को छुपाना पड़ता है। कमांडर नॉकर्स को ठीक से काम न करने के लिए धमकी देता है और कहता है कि अगर उन्होंने अगले दिन सप्लाई नहीं भेजी तो उसका हजराना भुगतना होगा। एक नौकर हिम्मत करके उस कमांडर पर पीछे से हमला कर देता है और गुस्से में लाल होकर वो कमांडर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सभी नॉकर्स को बेरहमी से मार दे। डेरियल जानता था कि सेना के सामने नॉकर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लड़ाई के बीच में अपनी स्पेल इस्तेमाल करता है और अपनी तलवार लेकर अपनी पहचान छुपाते हुए उनके बीच खड़ा हो जाता है। अब अगर कमांडर अपने सैनिकों के साथ पीछे हटता है तो वो उन्हें जाने देगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन कमांडर को उसकी ये बचकानी हरकत देखकर उसे मारने का ऑर्डर देता है। एक सोल्जर अपना स्पेल पढ़ना शुरू करता है, लेकिन डेरियल को पता था कि अगर वो उन्हें बीच में रोक दे तो मामला आसान हो जाएगा और सोल्जर्स की स्पेल पूरी होने से पहले एक नौकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो सोल्जर उसे लात मार के दूर फेंक देता है। डेरियल इन सोल्जर्स को समझाने की छोटी सी कोशिश करता है। वो सोल्जर से नॉकर्स पर वार करने के लिए मना करता है क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं है, लेकिन कमांडर उन्हें भड़काने के लिए कहता है कि अगर उन्होंने ऑर्डर्स नहीं माने तो वो उन सबको जलाकर राख कर देगा। इसके बाद सभी सैनिक एलिमेंट्स की स्पेल पढ़ने लगते हैं, जिन्हें डेरियल अच्छे से पहचान लेता है। वो सभी सोल्जर्स को दाराशाही करके कमांडर की छाती पर चढ़ जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिसके बाद कमांडर के पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कमांडर ने बताया कि वो भी एक आम नागरिक ही है जो बाशुबाजा से कुछ टाइम पहले ही मिला था और उसने उस पर विश्वास दिखाकर खान के मैनेजर बना दिया, लेकिन फिर भी उसे सजा देने के लिए आजा गंदा कर देता है और उसे अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कमांडर डर के मारे दुबदुबा के भाग जाता है। सभी नौकर्स काफी खुश हैं क्योंकि इससे पहले उनके बारे में किसी ने इतना आइटम नहीं सोचा था। डेरियल जाकर गांव के मुखिया को खुशखबरी देता है कि खान भी इंसानों के कब्जे में है और बदले में नौकर्स की सुरक्षा की मांग भी करता है। नौकर्स खान का काम करने को तैयार थे क्योंकि उन्हें खान के बारे में सब कुछ पता था। जब इंसानों की बस्ती में फिर से खुशहाली आती है तो सभी डीमंस इसका जिम्मेदार बाशुबाजों को ठहराते हैं, जिसने राजा के मना करने पर भी 4 गुना सप्लाई बढ़ाकर गलती कर दी। बाशुबाजा की साथी डेरियल को वापस बुलाना चाहती है क्योंकि इस सिचुएशन को सिर्फ वही संभाल सकता है। ये सुनकर तो बाशुबाजा फिर से आग बबूला हो जाता है। बातों ही बातों में मलिका एरियल को शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन गैशिया और फिटबिटन की लड़ाई उसके इरादों पर पानी फेर देती है। फिटबिटन कैम्बल टाउन का लीडर है। जब से आसपास के संस्थाओं में बात फैली है कि लक्स विलेज गांव में सिर्फ 2 ही डी रैंक के लोग हैं और फिर भी उन्होंने मिथ्रल के खान को कब्जे में ले लिया, तभी से उन्हें लगातार चुनौतियां मिलने लगी हैं। डेरियल उसे याद दिलाता है कि ब्लेज मॉन्स्टर को खत्म करने की जिम्मेदारी कैम्बल टाउन की थी, लेकिन उसे खत्म डेरियल और गैशिया ने किया। ये सुनकर फिटबिटन के मुंह में दही जम जाती है। अगले दिन डेरियल की मुलाकात मिस्टर बेस्टफोर्ड से होती है, जो कि सेंट्रल गिल्ड का मंत्री है। बेस्टफोर्ड ने नौकर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो डेरियल के अलावा किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कई बार अपनी डीमन से धोखा खा चुके थे, इसलिए किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। बेस्टफोर्ड डेरियल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी जगह बात करे। डेरियल उसकी बात मान लेता है और फिर से खान में पहुंच जाता है। उसकी मौजूदगी में नॉकर्स बेस्टफोर्ड की बात सुन लेते हैं। कुछ टाइम बाद डेरियल डीमंस की अनाउंसमेंट सुनता है, जिसमें वो नॉकर्स को वापस बुलाने के लिए तैयार थे। ये आवाज डेरियल को जानी पहचानी लगी। जब वो आगे बढ़ा तो उसने अपने दोस्त रिजिट को देखा, जो उसका खास यार है। और रेजिट क्या है, अपने मैजिक का यूज करके उसमें तूफान ला देता है। जब रेजिट डेरियल को देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डेरियल उस पर भरोसा करके उसे अपने इंसान होने का सच बता देता है। रेजिट डेरियल को उनके राज्य की खराब हालत के बारे में बताता है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ बाशुबाजा है। उसका एक एक फैसला डीमंस के फ्यूचर को खतरे में डालता है। रेजिट ने बताया कि सभी यहाँ तक कि जनरल लेडी डेरॉय भी डेरियल को वापस बुलाना चाहती है। डेरियल के मना करने पर रेजिट उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेरियल अपने औरा से उसे चौंका देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बेस्टफोर्ड के पास पहुँचते हैं। रेजिट उनसे विनती करता है कि इंसान मिथ्रिल धातु डीमंस को बेचना शुरू कर दे, क्योंकि उसके बिना डीमंस के अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और अगर इंसान चाहे तो अपने फायदे के लिए मिथ्रिल को 4 गुना रेट में बढ़ाकर बेच सकते हैं। लेकिन डेरियल इसके विरोध में था, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से डीमंस अपनी ताकत बढ़ाकर फिर से खान पर कब्जा छीन सकते हैं और इससे सैकड़ों जानें जली जाएंगी। जब रेजिट फिर से अपनी मांग पर अड़ग रहता है तो फिटबिटन नाम के गार्ड को गुस्सा आ गया और उसने रेजिट को मारने की कोशिश की।
वो तो भला हो डेरियल का, जो उसने इस हमले को रोक दिया। फिटबिटन की इस हरकत पर बेस्टफोर्ड उसे 4 खड़ी खोटी सुनाता है। मिस्टर बेस्टफोर्ड डेरियल को पुरानी मिथ्रिल वर्कशॉप खोज निकालने का काम सौंपते हैं। मुखिया से डेरियल को पता लगता है कि वर्कशॉप कैम्बेल टाउन के कब्जे में है, और वर्कशॉप की बात आते ही फिटबिटन अच्छा बुरा नहीं देखता। लेकिन डेरियल ने पहले से ही मिथ्रिल के कारीगर को बुला लिया। कैसे भी करके डेरियल उसे वर्कशॉप में भिजवा देता है। वो कारीगर दोबारा से मिथ्रिल को देखकर काफी खुश दिखता है। वो डेरियल के लिए एक मिथ्रिल की तलवार बनाता है, जिसे चलाकर डेरियल ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा है। मिथ्रिल कारीगर बताता है कि उसने काम करते टाइम कुछ मिथ्रिल चोरी कर लिया था, और इथेनॉल फर्नेस का जुगाड़ भी काले बाजार से जल्द हो जाएगा। लेकिन अब कमी मैजिक सोर्स की है, जो डेरियल को रेजित से मंगाना पड़ा। आखिर रेजित अपने खास दोस्त को कैसे मना कर सकता था। कुछ देर बाद फिटबिटन डेरियल को कैम्बेल टाउन के साथ मिलकर सेंट्रल गिल्ड को तबाह करने का ऑफर देता है, जिससे वो दोनों सारा माल अपने कब्जे में कर सके। फिटबिटन उसे लालच भी देता है कि कैम्बेल टाउन लक्स विलेज पर इस कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन डेरियल फंसने वाला नहीं था। फिटबिटन जैसा मतलबी और निर्दयी इंसान डेरियल के दोस्त कभी नहीं बन सकता। जिसके बाद फिटबिटन चिढ़कर डेरियल को अगले दिन फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। मलिका के घर पर उसके पिता फाइट के रूल्स बताते हैं। ये मैच जीतने वाला इंसान मिथ्रिल की खान का मालिक बनेगा। अगर कोई मर गया तो जीतने वाले को दोषी माना नहीं जाएगा। इसलिए कई लोग पुराना बदला लेने के लिए डुएल रखते हैं। डेरियल के दोस्त उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरियल मना कर देता और लड़ाई में भाग लेता है। शाम को कारीगर उसे लड़ने की कुछ तकनीक सिखाता है। अगले दिन दोनों अधेड़ उम्र के आदमी लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। फिटबिटन के पास मिथ्रिल के बने तलवार और शील्ड है, लेकिन एरियल एक छोटा सा छुरा लेकर आया है। जब फिटबिटन उसके पास आने की कोशिश करता है तो डेरियल अपना छुरा लंबा करके उसे डरा देता है। फिटबिटन छोटी सी जगह देखकर उसके पास अपनी तलवार ले जाता है, लेकिन डेरियल उसका बराबर जवाब देता है और उसकी शील्ड को कागज के पन्ने की तरह काट देता है। अपने कारीगर के पीछे से कमेंट्री चालू है। डेरियल की तलवार दिखने में आम हो सकती है, लेकिन वो एक स्पेशल हथियार है जो अपना आकार मालिक के ऑरा से बदल सकती है। डेरियल का एक वार फिटबिटन के ब्लेड की धज्जियां उड़ा देता है, जिसके बाद फिटबिटन ने अपना बड़ा फरसा निकाल लिया। वहीं डेरियल ने भी अपनी तलवार को रस्सी में बदल दिया, जिससे हंटर की तरह मारकर वो उसका फरसा भी तोड़ देता है और एक शानदार जीत भी दर्ज करता है। मलिका डेरियल को बधाई देने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर बेस्टफोर्ड फिटबिटन की हरकत से नाराज है, इसलिए उसकी सजा चुनने का काम डेरियल को देते हैं। सजा के तौर पर फिटबिटन को सारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसके बाद बेस्टफोर्ड डेरियल से रिक्वेस्ट करता है कि वो सेंट्रल संस्था का हिस्सा बन जाए, लेकिन डेरियल को सोचने से पहले थोड़ा टाइम की जरूरत है। सोना में चिल करते टाइम मलिका डेरियल से कुछ जरूरी बात करना चाहती है, इससे पहले कि वो चला जाए। पहले तो मलिका डेरियल को शुक्रिया करना चाहती है, क्योंकि उसकी बहादुरी की वजह से आज लक्स गांव में तरक्की हुई है। सभी पहले से काफी खुश हैं। सबका इतना लगाव देखकर डेरियल का मन बदलने लगा है। उसे लक्स गांव से इतना प्यार है कि वो सेंट्रल गिल्ड में नहीं जाना चाहता। ये सुनकर मलिका चैन की सांस ले लेती है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। डीमंस के महल में बाशुबाजा अपने पिता ग्रैंड वर्जा से मिलता है। वर्जा जानना चाहता है कि क्या वो उस विरासत की अहमियत समझता है जो उसने रिटायरमेंट के बाद बाशुबाजा को देकर गया था। वो बाशुबाजा को उस गुड लक के बारे में याद दिलाना चाहता है जो उसे डेरियल के रूप में मिला था। जब बाशुबाजा के पिता ने उसे डेरियल के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि डेरियल काफी अच्छा कर रहा है। तभी ग्रैंड वर्जा गुस्से में आकर उसे जोरदार पंच मारते हैं और डेरियल को वापस लाने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन बाशुबाजा था तो जिद्दी ही, वो किसी की कहाँ सुनने वाला था। अगले दिन मलिका के पिता डेरियल को मेयर बनने का ऑफर देते हैं, क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो चुकी थी और मुखिया बनने के लिए डेरियल से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। डेरियल उनकी इच्छा को अपने सर आंखों पर रखता है और उनसे उनकी प्यारी बेटी मलिका का हाथ मांगता है। अब मलिका ने तो जब से उसे देखा था उस पर फिदा हो गई थी और यहाँ से डेरियल की जिंदगी का नया मोड़ शुरू होता है। 1 साल बीत जाने के बाद डेरियल खुद एक पिता बन जाता है और अपने बच्चे का नाम ग्रैंड वर्जा देता है। डेरियल अब अपनी सच्चाई भी मलिका की फैमिली को बता चुका है। मिथ्रिल का कारीगर अब काफी बुढ़ा हो चुका था, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक दिन गैशिया डेरियल को हीरोज को आने की खबर देता है। एक हीरो को सेंट्रल गिल्ड संस्थान के द्वारा डीमन किंग को हराने के लिए चुना जाता है। क्योंकि डेरियल डीमन आर्मी में रह चुका था, उसकी नजरों में हीरो एक दमदार लंबा चौड़ा आदमी था जो बहुत निर्दयी और खतरनाक था। डेरियल हीरो की एंट्री से पहले दुल्हन की तरह अपना मुंह छिपा लेता है, लेकिन उसकी मुंह दिखाई करने हीरो की पोस्ट पर एक सुंदर सी लड़की आती है जिसका नाम लेडी है
और उसे हाल ही में हीरो का पद मिला है। वो बताती कि उसे एक परफेक्ट मिथ्रिल हथियार की तलाश है और इस वर्कशॉप के अलावा वो कहीं नहीं और जाना चाहती। लेडी बताती कि उसका यहाँ आने का दूसरा मकसद चौथे साथी की तलाश है जो उसके गोल में मदद कर सके, जिसे चुनने के लिए लेडी एक मुकाबला रखती है जिसमें कई लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक तीर उसकी नाक के नीचे से गुजरता है और वो तीर था गैशिया का। लेडी समझ जाती है कि उसमें कुछ बात तो जरूर है। गैशिया गिरी हुई तीरों से भी उस पर हमला करने की जरूरत रखता है और लेडी उन सबसे बचकर उस पर एक स्पेल एक्टिवेट करती है जिससे गैशिया अपनी जान भी गवा देता अगर डेरियल टाइम पर आकर उसे ना बचाता। इम्प्रेस होकर लेडी डेरियल को चौथा मेंबर बनने की जिद करती है, लेकिन डेरियल को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे मनाने के लिए उसके घर तक आ जाती है। तो डेरियल बताता है कि वो बीवी बच्चे वाला आदमी है और डीमंस कभी उसकी फैमिली हुआ करते थे, इसलिए वो उनके साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। और उसे पता चलता है कि डेरियल का मकसद अपने लोगों की सेवा करना है। अगले दिन डेरियल से मिलने उसके खास दोस्त रैजित आता है। वो उसको अपने प्रमोशन की खुशखबरी देता है। अचानक उसकी मीटिंग में टांग अड़ाने हेवनली जनरल जेबिनिट्स आ जाती है और रेजित को सजा देती है क्योंकि उसने डेरियल से अपनी दोस्ती की बात उसे नहीं बताई। जेबिनिट्स डेरियल से मिथ्रिल धातु की सप्लाई का हिस्सा मांगती है, लेकिन डेरियल उसे बराबर हिस्सा देने को तैयार नहीं है। जेबिनिट्स अब मारामारी पर उतर जाती है, लेकिन उसके वार डेरियल के लिए बच्चों का खेल था। आखिरकार जेबिनिट्स कुछ मिथ्रिल खरीदने के लिए मान ही लाती है। जेबिनिट्स और लेडी सोना में एक साथ आ जाती हैं, जहां दोनों में एक बहस शुरू हो जाती है। बीच बचाव करने पर वो दोनों डेरियल के मुंह पर नोच लेती हैं। डेरियल बताता है कि वो डीमंस और इंसान दोनों की एक तरफ है, इसलिए उन्हें फैसला किसी और तरीके से करना होगा। इस बात के मद्देनजर रखते हुए उन दोनों के बीच में एक मुकाबला होता है। काफी लंबे समय के बाद डेरियल का बच्चा उन दोनों की लड़ाई के बीच कूद पड़ता है और उस पर पत्थर गिरने से पहले जेबिनिट्स उसे बचाती है। अगले दिन डेरियल के साथी उसके घर एक अनजान आदमी को भेज देती है, जिसे देखकर डेरियल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो इतिहास का एक हीरो है जिसका नाम लैंसेल है। डेरियल उसे अपने द्वार पर खड़ा देख के डर जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लैंसेल बच्चों के साथ खेल रहा है तो वो भरोसा नहीं कर पाता। जब लैंसेल को पता लगता है कि लेडी का टीचर खुद डेरियल है तो वो उससे एक हाथ करने को बुलाता है। डेरियल बेचारा काफी डरी हुई हालत में था, इसलिए उसने मुकाबले से पहले लंच करने का नाकी किया। जब लैंसेल को डेरियल के घर से जादू की महक आई तो उसने अपना चाकू निकालकर निशाने पर मारा, जो सीधा जेबिनिट्स के पैर पे जा लगा। इसी बीच लैंसेल खुद पर हुए हमले को रोकता है जो उस पर ग्रैंड वर्जा ने किया। वो डेरियल को कई सालों बाद देखकर गले से लगा लेता है और बताता है कि वो हमेशा से जानता था कि डेरियल एक काम इंसान है। तभी लैंसेल भी अपने दुख बयान करता है जो उसे डीमंस की तरफ से मिला है और वो समझ चुका था कि डेरियल उसका ही खोया हुआ बेटा है। लैंसेल पास्ट में जाकर पिता का सुख तो नहीं ले पाया, लेकिन अब वो फैमिली के साथ जितना चाहे समय गुजार सकता है। महल में बाशुबाजा अपने रैंक के बढ़ने के समारोह में जाता है, जहाँ एक मक्खी भी नहीं होती। कोई भी मेहमान उसके प्रमोशन से खुश नहीं था। उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए सभी नौकर चाकर डेरियल को इन सब का कारण बताते हैं। गुस्से में लाल बाशुबाजा इस मन के ज्वाला भड़क जाती है और वो डेरियल को जान से खत्म करने का फैसला ले लेता है। अचानक फिटबिटिन खबर देता कि मिथ्रिल माइन पर डीमंस ने हमला कर दिया है। वहां पहुंचते ही सब एक खतरनाक मॉन्स्टर से मिलते हैं जिसे उन्होंने पहली बार देखा है। नौकर्स भी काफी डरे हुए हैं। बिना टाइम बर्बाद किए डेरियल और लैंसेल मॉन्स्टर्स की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। वो मॉन्स्टर डेरियल को देखकर घूरने लगता है। जब डेरियल उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो मॉन्स्टर वहां से उड़ जाता है। ग्रैंड वर्जा बाशुबाजा के पास पहुंचता है और उससे सीक्रेट रूम की खबर लेता है। सीक्रेट रूम वो रूम है जिसमें महल के बारे में सभी हैक्स और जादू को सीक्रेट मौजूद हैं, जो काफी खतरनाक और रिस्की हो सकता है। ग्रैंड वर्जा को शक होने लगता है कि बाशुबाजा ने जरूर मॉन्स्टर को भेजा होगा। ग्रैंड वर्जा उसे समझ आता है कि जादू करके किसी का बदला लेना बहुत शर्मनाक बात है। बाशुबाजा अपने पिता को इंसानों के साथ मिला हुआ एक घुसपैठिया बताता है। ग्रैंड वर्जा समझ गया कि बाशुबाजा ने स्पिरिट सिंक्रोनाइजेशन हैक्स का इस्तेमाल किया है। तभी ग्रैंड वर्जा डेरियल को खबर देता कि सैलेमेंड्रा ड्रैगन के पीछे बाशुबाजा है और वो ड्रैगन तेजी से लक्स गांव की ओर बढ़ रहा है। डेरियल फैसला लेता कि वो पहले अपने गांव को बचाएगा। मलिका उसे एक गुड लक रिंग भी पहनाती है। तभी बाशुबाजा अपने ड्रैगन के साथ उनके सामने आता है।
वो तो यहाँ इंसानों और डीमंस के बीच की बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। इस बात पर उसका मतलब था कि वो हर एक इंसान और हीरो को खत्म करना चाहता था। बाशुबाजा वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर देता है जो उसने हीरोज के लिए बचाया था, और हैक्स इस्तेमाल करके अपनी डीमंस पावर को भी बढ़ा लेता है। अचानक उनका ध्यान एक बड़े आग के गोले पर जाता है। बाशुबाजा अपनी जेलिसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और स्पेल पढ़ना शुरू करता है, जबकि डेरिल उसे फाइट ना करने के लिए समझा रहा होता है। इसलिए उसने हर्मेस तलवार में अपना पूरा पावर ट्रांसफर करके उस पर जोरदार वार करके उसके स्पेल को तोड़ दिया। बाशुबाजा का मैजिक हैक्स और उस पर इतना हावी हो जाता है कि उसकी सारी शक्तियां बाहर आने लगती हैं, जहां डेरिल उसकी यादों को पढ़ पाता है। जब बाशुबाजा छोटा बच्चा था तो वो अपने पिता की तरह स्पेशल जनरल बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता की दूरियां उससे लगातार बढ़ती गईं, जिसका कारण उसका मुंह बोला भाई डेरियल था। जो प्यार उसे मिलना चाहिए था वो डेरियल को मिल रहा था, और इस तरह वो बड़ा हुआ और रूल्स के मुताबिक ग्रैंड वर्जा के रिटायरमेंट के बाद उसे अपने पिता की विरासत मिल गई और डेरियल उसका असिस्टेंट बना। लेकिन डेरियल उसे अपनी सिंक्रोनाइज्ड मेमोरी से समझाने की कोशिश करता है कि उसका ग्रैंड वर्जा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, जिससे वो स्वीकार करता है और बाशुबाजा से माफी मांगता है। डेरियल की प्यार भरी बातें बाशुबाजा की मैजिक को तोड़ देती हैं और वो अपनी असली शरीर में आ जाता है, और हैक्स के खत्म होने के साथ सैलेमेंड्रा भी अपना आपा खो देता है। मॉन्स्टर के बाशुबाजा पर हमला करने से पहले वर्जा और डेरियल उसे मार डालते हैं, जिसके बाद खुशी खुशी सब घर लौटते हैं, जहां मलिका स्वादिष्ट खाने के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। डेरियल को सही सलामत देखकर वो उसे गले लगा लेती है। वही डीमन किंग सीक्रेट रूम में जाने की सजा बाशुबाजा को देता है और उसे निकाल देता है। ग्रैंड वर्जा उसे डेरियल के घर लेकर आता है, जहां उसका प्यारा सा भतीजा उसका स्वागत करता है, और डेरियल का इंसानों और डीमंस की दोस्ती का सपना साकार हुआ। बाशुबाज अपने पापों को प्रायश्चित करने पूरी दुनिया घूमकर सबका भला करने लगा है, और डेरियल अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। तो इस तरीके यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।